मूवी की शुरुआत मोनोलिथ नाम की एक कार ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट से होती है, जो बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी की होती है। एड में बताया जाता है कि ये बेहद ही सुरक्षित कार है और इसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर्स भी हैं। इसमें बुलेट प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल भी किया है। ये कार आए दिन हो रही चोरियों और वुमेन हेरासमेंट को रोकने के लिए बनाई गई है। साथ में ही इसमें एक वोल्ट मोड है, जिसे ऑन करते ही ये गाड़ी तिजोरी की तरह लॉक हो जाएगी। फिर चाहे इसमें गोली मारो या बम, इस कार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके सारे फीचर्स स्मार्टफोन के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक माँ और एक बच्चे को देखते हैं। वो सेम एआई कार में बैठे होते हैं और ये अपने बच्चे को लेकर अपने इन-लॉज के घर जा रही होती है। जब वो लेडी एआई असिस्टेंट लिलिथ से बात कर रही होती है, तो तब हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम सैंड्रा और उसके बच्चे का नाम डेविड है और उसका हस्बैंड कार्ल, जो पेशे से एक पायलट है, वो अपने बिजी स्केड्यूल के चलते इनको ज्वाइन नहीं कर पाता। सैंड्रा जब इस कार के फीचर चेक कर रही होती है, तब उसे पता चलता है कि कार्ल ने अपने दोस्तों के साथ इस कार में सफर किया था और उनके साथ इस कार में एक लड़की भी थी। उसे अपने पति पर थोड़ा शक भी होने लगता है। तभी कार्ल की वीडियो कॉल आती है। वो उसे बताता है कि इस कार की एक एप्लीकेशन है जिसका नाम मोनोलिथ है और मैंने वो तुम्हारे फोन में डाउनलोड कर दी है। तुम उससे कार के सारे फीचर्स कंट्रोल कर सकती हो। तभी उसके पति के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और वो उसको बाय बोलकर फोन कट कर देता है। यहाँ सैंड्रा का शक यकीन में बदलने लगता है कि उसका पति उसको चीट कर रहा है। अब रास्ते में सैंड्रा अपने बच्चे के साथ कुछ सामान लेने के लिए एक स्टोर में रुकती है। जब वो स्टोर के अंदर सामान ले रही थी, तब वो देखती है कि बाहर कोई आदमी उसकी गाड़ी के अंदर झांक रहा था। घबराने की बजाय सैंड्रा उस गाड़ी को अपने स्मार्टफोन से लॉक कर देती है। अब वो सामान खरीद ही रही होती है, तब वो देखती है कि उसका बेटा डेविड वहाँ नहीं होता। सैंड्रा इस बात से घबरा जाती है क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा भी होता है। और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे कुछ लड़कियां हैं जो डेविड के साथ खेल रही थी। सैंड्रा डेविड को उन लड़कियों के साथ देखकर गुस्सा हो जाती है और उन लड़कियों को उल्टा सीधा सुना देती है। जब वो लड़कियां उसके पास आने लगती है, सैंड्रा डेविड को गाड़ी में बिठाकर वोल्ट मोड ऑन कर देती है। इसके बाद सैंड्रा अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद सैंड्रा अपने इन-लॉज के घर के लिए सफर जारी रखती है, जो अभी भी काफी दूर था। इसके बाद सैंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि वो इस वक्त एक होटल में है। सैंड्रा को यहाँ शक होने लगता है कि कहीं उसके बेस्ट फ्रेंड उसके पति के साथ होटल में तो नहीं है, यानी इन दोनों का अफेयर चल रहा है। सैंड्रा को ये भी पता चल जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके रूम में कोई और भी है। सैंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को इंसिस्ट करती है कि मुझे उसका चेहरा दिखाओ, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको चेहरा नहीं दिखाती और फोन कट कर देती है। सैंड्रा अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और अपने इन-लॉज के घर के बाहर भी पहुंच चुकी थी। सैंड्रा अपने पति कार्ल को कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाता। इन सबसे फेड अप होकर सैंड्रा अपने इन-लॉज के घर के अंदर जाने की बजाय उस होटल में जाने का तय करती है जहाँ उसका पति ठहरा था, ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। इसके बाद वो अपनी गाड़ी सेंट्रल एयरपोर्ट लॉस एंजलिस की तरफ ले जाती है। कार का एआई सिस्टम लिलिथ उसे बताता है कि आगे सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। सैंड्रा होटल में जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी, इसलिए वो कार के एआई सिस्टम से कहती है कि उसे सबसे शॉर्टकट रास्ता बताओ। एआई उसे रेगिस्तान वाला एक ऐसा रास्ता बताता है जो बिल्कुल खाली था और मुश्किल से उसमें कोई गाड़ियां जाती थी। लेकिन सैंड्रा को अपने पति को किसी भी हालत में रंगे हाथों पकड़ना था, तो सैंड्रा उसी रास्ते को चुनती है। कुछ समय तक ड्राइव करने के बाद अब अंधेरा भी होने लगा था और चारों तरफ धुंध भी छाने लगी थी, जिसकी वजह से सैंड्रा को रास्ता भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। ये रास्ता इतना सुनसान था कि सैंड्रा को अब तक इस रास्ते में एक भी इंसान, यहाँ तक कि कोई गाड़ी भी नहीं दिखी थी। रास्ते में उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन दिखता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। अब सैंड्रा बहुत ज्यादा परेशान होती है, तो वो एक सिगरेट जला लेती है। तभी गाड़ी का एआई सिस्टम ऑन हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि गाड़ी में आग लग गई है। हालांकि सैंड्रा उससे कहती है कि उसने सिर्फ सिगरेट जलाई है। इसके बाद सैंड्रा गुस्से में एआई को बंद कर सारा कंट्रोल मैनुअली अपने हाथ में ले लेती है। तभी पीछे सैंड्रा का बेटा खांसना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अस्थमा है और वो धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसके बाद सैंड्रा भी अपनी सिगरेट फेंक देती है। सैंड्रा का बेटा रो रहा होता है, इसलिए वो अपना फोन उसके पास दे देती है। तभी अचानक उसकी गाड़ी एक जानवर से टकरा जाती है। सैंड्रा गाड़ी से उतरती है तो देखती है कि उसकी गाड़ी से एक हिरण मारा गया था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वही गाड़ी में सैंड्रा का बेटा, जिसके पास उसका फोन होता है, वो फोन में गाड़ी की ऐप मोनोलिथ खोल देता है और गलती से वोल्ट मोड को ऑन कर देता है। वोल्ट मोड ऑन करने का मतलब है कि गाड़ी पूरी तरह से लॉक हो जाएगी। बाहर सैंड्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये गाड़ी कैसे खोले। सैंड्रा गाड़ी के अंदर अपने बेटे को देखती है कि उसने फोन में अभी भी वही एप्लीकेशन खोली है। वो अपने बेटे को इशारों से समझाने की कोशिश करती है, पर उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो तो अभी 2 साल का था और वो इन बातों को नहीं समझ सकता। बाहर सैंड्रा बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और अपने बेटे पर चिल्लाने लगती है, जिसको सुन के सैंड्रा के बेटे के हाथ से फोन गिर जाता है। बाहर सैंड्रा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो पत्थर से शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी में एक खरोंच तक नहीं आती, क्योंकि ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार है। सैंड्रा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी सैंड्रा को याद आता है कि उसने पीछे एक पावर हाउस देखा था। सैंड्रा वहाँ किसी से मदद मांगने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो दरवाजे का लॉक तोड़ के पावर हाउस के अंदर चली जाती है। वहाँ अंदर उसे एक फोन मिलता है, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। अब जब उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, तब वो अपनी कार की तरफ वापस आने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई जानवर है। तभी वो भाग के अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। उसे पता था कि ये जानवर यहाँ से ऐसे नहीं भागेगा, इसलिए वो हैमर से गाड़ी को जोर से मारती है, जिससे कि गाड़ी के अलार्म
ऑन हो जाते हैं और वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। कैसे भी करके उनकी रात निकल जाती है। सुबह जब सैंड्रा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो जिस जगह पर है उसे वहाँ कोई मदद नहीं मिल सकती। तभी उसे याद आता है कि उसने रास्ते में एक एयरपोर्ट का बोर्ड देखा था जहाँ उसे कुछ मदद मिल सकती है। तभी वो देखती है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उसके बेटे ने भी गर्म कपड़े पहने हुए हैं जिससे उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। इसलिए सैंड्रा अपना जैकेट निकाल के सनरूफ में लगा देती है ताकि धूप गाड़ी के अंदर ना जा सके। इसके बाद सैंड्रा एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है। कई घंटों तक चलने के बाद भी उसे दूर दूर तक कोई एयरपोर्ट नजर नहीं आता। इतना चलने के बाद सैंड्रा बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसे बहुत ज्यादा प्यास भी लगी थी। सैंड्रा की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वहाँ उसे एक नदी दिख जाती है जहाँ से वो पानी पीती है। पानी पीकर वो फिर से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है और जल्द ही सैंड्रा एयरपोर्ट तक पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ जाके वो देखती है कि ये जगह बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। प्लेन के अंदर जाकर वो अपनी जरूरतों का सामान ढूंढने लगती है। उसे वहाँ एक खाली पानी की बोतल भी मिलती है। साथ ही वो प्लेन के 2 टायरों को नीचे फेंक कर जला देती है ताकि धुआं देखकर कोई उनकी मदद के लिए वहाँ आ सके। सैंड्रा उस बोतल जो उसे प्लेन में मिली थी उस बोतल में नदी से पानी भर लेती है। इसके बाद सैंड्रा उस बोतल को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ चली जाती है। जब सैंड्रा गाड़ी के पास पहुँचती है तो देखती है कि उसका बेटा गर्मी के कारण अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। इसलिए जो पानी वो अपने साथ लाई थी वो उसको गाड़ी के ऊपर डाल देती है ताकि टेम्परेचर कुछ कम हो सके। हालांकि गाड़ी का फैन चल रहा था लेकिन एयर कंडीशनर बंद होता है जिसकी वजह से उसके बेटे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। तभी सैंड्रा को एक आइडिया आता है। वो गाड़ी की फ्रंट से जहाँ से गाड़ी के अंदर एयर जाती है वहाँ धुआं कर देती है ताकि धुआं अंदर जाए और गाड़ी अपने विंडो को ओपन कर दे। लेकिन विंडो ओपन होने की बजाय गाड़ी का ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है और वो वेंटिलेशन सिस्टम को बंद कर देता है। अब जो थोड़ी बहुत एयर पहले जा रही थी अब वो भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी जिससे कि टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। सैंड्रा अब बहुत ज्यादा पैनिक हो चुकी थी जिससे कि वो गाड़ी पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि ये कार बहुत ही मजबूत है और इसे किसी भी हालत में नहीं तोड़ा जा सकता। सैंड्रा निराश होकर वहीं लेट जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो गाड़ी के पास जाती है और वो देखती है कि उसके बेटे की उंगलियां अभी भी हिल रही थी। तभी वो देखती है कि वहाँ एक जानवर आ जाता है जो उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। सैंड्रा उससे बचने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाती है लेकिन जल्द ही सैंड्रा को समझ आ जाता है कि वो उसकी गाड़ी के नीचे फंसे हिरण के लिए आया हुआ है। हिरण के निकलने के बाद गाड़ी पीछे की ओर खिसकना स्टार्ट हो जाती है लेकिन सैंड्रा किसी तरह गाड़ी के नीचे पत्थर लगाकर उसको रोक लेती है क्योंकि पीछे एक गहरी खाई थी। अब सैंड्रा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों न वो गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंक दे ताकि गाड़ी के एआई सिस्टम को यकीन हो जाए कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। इससे एआई सिस्टम गाड़ी के दरवाजे खोल देगा। उसे इस बात का भी यकीन था कि गाड़ी बहुत मजबूत है और इतनी ऊपर से फेंकने पर भी गाड़ी में बैठे उसके बेटे को कुछ नहीं होगा। इन बातों का ध्यान रखते हुए सैंड्रा गाड़ी को नीचे खाई की ओर धकेल देती है और अब जब गाड़ी हवा में होती है तो गाड़ी का एआई सिस्टम ऑन हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए वो गाड़ी का मोशन सेंसर ऑन कर देता है जिससे कि गाड़ी अपने आप ही बैलेंस होना शुरू हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। सैंड्रा बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर गाड़ी के पास आ जाती है। वो देखती है कि गाड़ी बिल्कुल सेफ तरीके से लैंड हुई है और साथ ही गाड़ी का दरवाजा भी खुल चुका है। वो जल्दी से अपने बेटे को गाड़ी से निकाल लेती है और गाड़ी से निकालने के बाद उसके कपड़े भी उतार देती है ताकि उसे थोड़ी ठंडक महसूस हो। लेकिन अब भी उसके बेटे की जान खतरे में थी। वहीं कार अपने पूरे एआई सिस्टम को रिबूट करती है। इसके बाद सैंड्रा अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को ऑफ रोडिंग मोड पर लगा देती है और तेजी से रास्ते पर कार भगाती है। अब सैंड्रा के सामने एक खड़ी चट्टान थी लेकिन सैंड्रा जानती थी कि ये दुनिया की सबसे मजबूत कार है, इसलिए सैंड्रा बिल्कुल भी नहीं घबराती। वो गाड़ी को तेजी से चट्टान के ऊपर से ले जाती है और मेन रूट पर पहुंच जाती है। इसके बाद सैंड्रा अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। मूवी के अंत में हम सैंड्रा और डेविड को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डेविड को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा होता है और सैंड्रा उसी के साइड वाले बेड में लेटी होती है। सैंड्रा डेविड को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है लेकिन तभी डेविड अपनी आंखें खोलता है और पहली बार सैंड्रा को मम्मी बोलता है। सैंड्रा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।